बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले आज हम आपको बताएंगे क्या है बिहार की जनता का पहला फैसला। इंडिया टीवी ने द वीक सी वोटर के साथ मिलकर बिहार में किया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला बिहार के लोग 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले 6 चरणों के चुनाव में करेंगे। विधानसभा की 243 सीटों के लिए हमने पहली से 10 अक्टूबर के बीच एक ओपिनियन पोल किया, बिहार के एक एक कोने से लोगों की राय ली और इसके बाद तैयार हुआ इंडिया टीवी और द वीक सी वोटर का ये ओपिनियन पोल। और इस सर्वे के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी और चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आइए हम बात करें कि बिहार चुनाव की 243 सीटों में से जो पहला फैसला हम आपको बता रहे हैं जो कि बिहार की जनता ने दिया है वो क्या कहता है। सबसे पहले दिखाते हैं सर्वे के मुताबिक इस बार नीतीश की कुर्सी क्या बचेगी, क्या वो बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा सत्ता में लौट पाएंगे। तो देखिए जेडीयू और बीजेपी की सीटों का आंकलन। इस पहले फैसले में जेडीयू को 65 से 73 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 44 से 52 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यह है बिहार विधानसभा चुनाव पर पहली ओपिनियन पोल में जेडीयू और बीजेपी की सीटों का आंकलन। इंडिया टीवी और वीक सी वोटर के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को 65 से 73 सीटें और बीजेपी को 44 से 52 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यशवंत देशमुख हमारे साथ हैं। यशवंत, इस जो अभी हमने बीजेपी का और जेडीयू के जो भी आंकड़े आपके इस ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें, क्या कह रहे हैं? हाईलाइट देखिए, पहला यह है कि नीतीश आगे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये आगे होना उस तरीके का आगे नहीं है जिसके लिए लोग स्वीपिंग मेजॉरिटी की बात करते हैं, एक तरफा जीत की बात करते हैं। एज ऑन टुडे, आज की तारीख में उस तरह का स्वीप नहीं दिख रहा है। बेयर अबाउट किसी तरह मेजॉरिटी पहुंचने की बात की जा रही है। दूसरे शब्दों में बोले कि लालू को एक तरह से जिस तरह से चुकी हुई तरीके से पेश किया जाता रहा है, कई बार मीडिया बोलता है, स्थिति उनकी उतनी खराब नहीं है। नीरजा जी, जेडीयू बीजेपी कंबाइन, अगर जेडीयू देखें पिछली बार 88 से 65 73 बता रहे हैं यशवंत, और बीजेपी को 55 से 44 52, तो कम ही है, लेकिन ना तो उतना कम है कि हम ये कहें कि खत्म हो गया। नहीं, वो तो सही है। अगर ये बात है, जो मेन मुद्दे सामने थे, जो सवाल आगे आ रहे थे, वो ये था कि कांग्रेस अगर बेहतर कर रही है, कुछ ले रही है बीजेपी से और कुछ मुस्लिम वोट को ले रही है आरजेडी से, तो दोनों की स्थिति उतनी पोलराइज नहीं होगी और कम हो जाएगी। तो बहुत ही तिकोना सा सिनेरियो बनेगा। मेरा सवाल जो ये है कि अयोध्या के वर्डिक्ट के बाद मुसलमान एकदम चुप्पी साध गया है और कई मुस्लिम्स बहुत नाराज हैं इस वर्डिक्ट से, और ये भी सुनने में आया था कि वो कह रहे हैं कि हम चुनाव में कांग्रेस को दिखाएंगे। अगर ये सही है फिर तो सिचुएशन बहुत पोलराइज होने के चांसेस हो जाएंगे। कांग्रेस से अगर मुसलमान हट जाता है कंप्लीटली गुस्से में, तो वो आरजेडी की तरफ झुकेगा जी, तो फिर वो नीतीश कुमार और उसके बीच में पोलराइज हो जाएगा, बहुत कांटे की टक्कर हो जाएगी। पुष्पेश जी, आपसे पूछूं से पहले अगला जो हमारा आंकड़ा है वो उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सत्ता से 5 साल से दूर रहे लालू यादव की लालटेन क्या इस बार बिहार से जलेगी, और क्या लालू यादव की आरजेडी और साथ ही रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का गठजोड़ इस बार काम आएगा? हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक आरजेडी और एलजेपी को 61 से 77 सीटें मिल सकती हैं। 61 से 77, आरजेडी को 56 से 54 है, जबकि एलजेपी को 5 से 13 है। तो ये है आरजेडी और पासवान की पार्टी का आंकलन इस पहले फैसले के मुताबिक। अब अगला आंकड़ा देखिए, बिहार विधानसभा में क्या इस बार राहुल गांधी का जादू चलेगा? ये एक बड़ा सवाल है सबके दिमाग में। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह बिहार में रैली कर चुके हैं, क्या ये रैली वोटों में तब्दील हो पाएगी? हमारे सर्वे के मुताबिक इस बार कांग्रेस को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है। यह फायदा हो सकता है, कांग्रेस को 27 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। पुष्पेश जी, अब तीनों पार्टियों का हाल हमने बता दिया है, आप किसी भी आंकड़े से न इत्तेफाकी रखते हैं? मुझे लगता है कि नहीं, मैं आंकड़ों से ना इत्तेफाकी बिल्कुल नहीं रखता हूं, कारण मुझे लगता है कि मैं विश्लेषण में बिल्कुल नीरजा जी के साथ हूं। मुझे लगता है इन आंकड़ों से तब तक कोई नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते हैं जब तक हम ये तय न कर सकें कि मतदान के वक्त अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाता वोट कहां डालेगा। ये आंकड़े अगर आप देखें
तो इस आंकड़े में अगर कांग्रेस को मनोवांछित सीटें मिल जाती हैं और लालू जी को और पासवान जी को भी मनोवांछित सीटें मिल जाती हैं, तब भी वो आंकड़ा उस आंकड़े के सामने छोटा ही अब तक साबित हो रहा है जो भाजपा और जेडीयू वाला आंकड़ा है। तो मुझे लगता है कि कहाँ स्थिति बदलने वाली है। अगर कोई ऐसा वोटों का बंटवारा होता है जिससे कांग्रेस को अप्रत्याशित या तो निराशा होती है, तो फिर वो वोटें यदि लालू जी के खाते में जाती हैं तो कितनी सीटें उनके पास जितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ओपिनियन पोल जसवंत, ये चीज इस ओपिनियन पोल में रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए, अगर आप ये पूछेंगे कि इस ओपिनियन पोल की हमारी सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या है, तो मैं कहूंगा कि हमारे स्टडी में ये लगा है कि जबरदस्त अंडर करंट है कांग्रेस की, लेकिन दुर्भाग्य कांग्रेस का यह है कि वो उस अंडर करंट का लाभ उठाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में कांग्रेस की बहुत भयानक दुर्गति है। उसके ऊपर जबकि हमारे सर्वे में आया है कि सीटें उनकी लगभग 3 गुनी हो रही है, लेकिन ये 5 गुनी भी हो सकती थी अगर जितना राहुल गांधी ने यूपी में समय दिया उसका 1/100वां हिस्सा भी अगर वो बिहार में लगा देते और थोड़ी कांग्रेस तमीज से मेहनत कर लेती, बिहार में सिर्फ उठव्वल ना होती टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। मीरा जी, आपने जो सवाल पूछा मुस्लिम वोटों के बिहेवियर का, आज भी मुसलमानों के लिए बिहार में सबसे बड़े नेता लालू यादव हैं। अपर कास्ट का जो नुकसान जेडीयू बीजेपी के खाते से हो रहा है, उसी के कारण कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन अपर कास्ट टैक्टिकल वोटिंग नहीं करता, मुस्लिम मतदाता टैक्टिकल वोटिंग करेगा। मेरे मन में कुतूहल ये है कि जो सीटें अगर मान लीजिए मुस्लिम वोट जाती लालू जी के पास हैं, तो आखिर वो कांग्रेस के खाते वाली वोटें तो गई ना। जो कुल जमा जोड़ है, कुल जमा जोड़ है, वो तो बदलता नहीं है। वो नहीं बदलता। वो आंकड़ा आज भी नीतीश और भाजपा के आंकड़े से कम है। इसीलिए अगर कांग्रेस का उभार होता है तो ऐसे में घाटा ज्यादा जो है वो बीजेपी और नीतीश कुमार को है। लेकिन कांग्रेस अगर अच्छे से उभार लेती तो शायद ये आंकड़े मेजॉरिटी के नीचे दिखते। अब सारी चीजें केवल इस बात पे होगी कि कांग्रेस कितनी अच्छे से परफॉर्म करती है या नहीं करती। एक बार नजर डाल लेते हैं, जब पिछले 2005 में जो चुनाव हुए थे उस वक्त विधानसभा की शक्ल कैसी थी और अब कैसी। इससे आपको आसानी होगी ये कंपैरिजन करने में, ये तुलना करने में कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं कि जेडीयू को पिछले चुनाव में कम से कम 15 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 2005 की अगर आप बात करें तो जेडीयू को 88 सीटें थी, इस बार 2010 में वो घटकर 65 से 73 का अनुमान है। बीजेपी को 55 मिली थी पिछली बार, जो इस बार 44 से 52 तक आने की उम्मीद की जा रही है। और इस बार हमारे सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान लोक जनशक्ति पार्टी को हो सकता है, कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। आरजेडी को न तो फायदा होता दिख रहा है और ना ही ज्यादा नुकसान। 2005 में आरजेडी के पास 54 सीटें थी, इस बार 56 से 64 की उम्मीद है। एलजेपी जो पिछली बार 10 पर थी, इस बार 5 से 13 का अनुमान है। और कांग्रेस जो पिछली बार 9 पर थी, वो अब 27 से 35 सीटों पर आ सकती है।